In an experiment, 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water at 34 डिग्री सेल्सियस to its freezing temperature. तो चलें, ये है 17 ग्राम ऑफ आइस. दिस इज़ 17 ग्राम ऑफ आइस. ये मेरे पास आइस है. आइस का मास गिवन है 17 ग्राम, और आइस का टेम्परेचर अगर ना दिया हो तो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है. ओके, मेंशन ना करने का मतलब 0 है. ओके, अब हमारे पास कुछ पानी है और इस पानी का मास है 40 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस. बोला गया है कि इस आइस की हेल्प से इस पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर पर लाना है. और आपको पता होगा फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब पानी के टेम्परेचर को कम करके 0 पर लेकर आना है. 34 से 0 पर लेकर आना है. ठीक है, तो पानी का इनिशियल टेम्परेचर 34 है और फाइनल को 0 होना है. राइट, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर लाना है, लेकिन फ्रीज़ करने की बात नहीं हो रही है. मतलब बस इसको 0 पर लेकर आ जाना है. 34 से घटते हुए 30, 28, 25, 20 और ये 0 पर आ जाएगा इस आइस की हेल्प से. तो मतलब ये पानी हीट एनर्जी लूज़ करेगा अगर इसको ठंडा होना है, और ये आइस जिसका टेम्परेचर कम है तो ये हीट एनर्जी गेन करने वाली है. जब भी हम दो बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, उसमें हॉट बॉडी लूजेज हीट एनर्जी एंड कोल्ड बॉडी गेन्स हीट एनर्जी. तो टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर का, वाटर हीट एनर्जी लूज़ करने वाला है. टेम्परेचर कम है आइस का, तो ये हीट एनर्जी गेन करने वाला है. तो मैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिखता हूँ, हीट एनर्जी gained by ice is equals to heat energy lost by water. अब आइस ने कितनी हीट एनर्जी फाइंड की है, कितनी हीट एनर्जी गेन की है, ये फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ml. क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि आइस में सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है. आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और आप देखो फाइनल टेम्परेचर भी 0 होना है. ओके, क्योंकि पानी का टेम्परेचर 0 होना है और वही फाइनल टेम्परेचर होगा. मतलब 0 पर आकर ये प्रोसेस रुक जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट कि फाइनल टेम्परेचर 0 होगा. तो देखो आइस का टेम्परेचर भी 0 है और फाइनल टेम्परेचर भी 0 है. मतलब आइस के टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग. इनिशियली भी आइस का टेम्परेचर 0 है और फाइनल टेम्परेचर भी 0 होना है. लेकिन फ़र्क इतना है कि अभी ये आइस है, लेकिन इस पानी को ठंडा करने में ये आइस मेल्ट हो जाएगी. तो आइस को सिर्फ मेल्ट होना है, आइस का टेम्परेचर नहीं चेंज होना है. तो जब भी कोई बॉडी सिर्फ अपना स्टेट चेंज करती है तो हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ml यूज़ करना होता है. अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो तो mc डेल्टा टी फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ओके, तो चलें ml मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर. लेकिन पानी में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है 34 डिग्री सेल्सियस से, इसको कम होते हुए 0 पर आना है. तो यहाँ हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए mc डेल्टा टी पर हम डिपेंड होंगे. आई होप यू गेटिंग इट. ये जो मास है ये आइस का है एंड यहाँ पर जो मास है ये मास ऑफ वाटर है. ये लैटेंट स्पेसिफिक लैटेंट हीट है आइस की और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. सी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये हम लेंगे वाटर की. तो मास ऑफ आइस गिवन है 17 ग्राम. स्पेसिफिक लैटेंट हीट मुझे फाइंड करनी है और मास ऑफ वाटर गिवन है 40 ग्राम. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है, देखें 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन सेल्सियस. सो 4.2 मैं लिखूँगा एंड ये डेल्टा टी की जगह मैं लिखूँगा टेम्परेचर में चेंज. तो पानी का टेम्परेचर है 34 और फाइनली वो बनने वाला है 0. तो 34 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने से पता लग जाएगा कि चेंज कितना हुआ है. ओके, नाउ वी हैव एल हेयर. 40 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेना आप एंड 34 माइनस 0 का मतलब 34 होता है. ये 17 जो मल्टीप्लाई कर रहा था एल को, अगर मैं इसको भेज दूँ राइट साइड में तो ये डिवाइड करेगा. ओके, ये 17 डिवाइड करेगा. चलें नेक्स्ट पेज में चलते हैं. नाउ वी हैव एल इज़ इक्वल्स टू, तो सबसे पहले आप 4.2 और 40 को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 168. तो लेट्स राइट 168. उसके बाद अगर हम 34 को 17 से डिवाइड कर लेंगे तो मिलेगा हमें 2. लेट्स राइट 2. तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 336 आ जाएगा. स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस बनेगी 336 जूल पर ग्राम. ओके, अगर ये जूल पर किलोग्राम होती तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें इसे. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. If there is any kind of confusion, please write in the comment section. Thank you.